स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखना। जैसा कि भजन संहिता अध्याय 131 उसकी 1 और 2 आयत में लिखा है, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं, उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय ही मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। मेरे प्रियो, इस ऊपर लिखे वचन में दाऊद ने कहा कि मैं उन बातों की चिंता नहीं करता, मैं उन बातों में दखल नहीं देता जो मेरे लिए बड़ी, समझ से बाहर, हैरान करने वाली और मुश्किल हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान महाबुद्धिमान परमेश्वर है। उसकी योजनाएं महान हैं। वो भविष्य जानता है। आजकल लोग परमेश्वर की योजनाओं के खिलाफ बोलते हैं कि हाय, परमेश्वर ने उस घर में 2 लड़कियां दे दी। परमेश्वर भी ना बस पता नहीं क्या कर रहा है। ऐसा लगता है कि मानो जैसे लोग परमेश्वर को ही सलाह दे रहे हैं कि परमेश्वर को उसे दूसरा लड़का दे देना चाहिए था। मेरे प्रियो, आप नहीं जानते कि वो दूसरी लड़की, तीसरी लड़की जो पैदा हुई है वो सेवक है, भविष्यद्वक्ता है या पास्टर है। लोगों को सिर्फ बोलना आता है। जब मेरी पत्नी पैदा हुई थी तो लोग उनके घर रोने के लिए आते थे कि फिर तीसरी लड़की पैदा हो गई है। पर मेरी पत्नी के पिता कहते थे कि रोने की आवश्यकता नहीं है, मुझे लड़कियां पसंद हैं, और आज वही लड़की आपके सामने है। परमेश्वर उसके द्वारा लोगों को आशीषित कर रहे हैं। दाऊद ने इस वचन में कहा कि जो बातें मेरी सोच से परे हैं, उनसे मैं कोई मतलब नहीं रखता कि लड़का क्यों हो गया, क्यों 2 लड़कियां हो गईं। परमेश्वर ने उसे अभी तक आशीष क्यों नहीं दी। याद रखें कि यदि आप एक विश्वासी हैं तो आप इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे जो आपकी समझ से बाहर है। आप परमेश्वर को सलाह देने की कोशिश नहीं करेंगे। परमेश्वर भविष्य जानता है। ऐसे कई परिवार हैं जिनमें 3-3 लड़के हैं, पर वो सभी नशा करते हैं। क्या करेंगे ऐसे लड़कों का? बेटा बेटी का कोई मतलब नहीं। आपका सुख बेटे या बेटी से नहीं बल्कि परमेश्वर से आता है। मेरे प्रियो, जब इजरायलियों का संबंध परमेश्वर के साथ बढ़िया होता था तो उनकी संख्या कम होने के बावजूद भी वो दुश्मनों पर विजय पाते थे। पर जब वो परमेश्वर के साथ वफादार नहीं होते थे तब वो छोटे दुश्मनों से भी हार जाते थे। हमारे सुखों का सूत्र, आशीष का सूत्र हमारी ताकत नहीं, हमारे बच्चे नहीं, बल्कि यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए आओ हम व्यर्थ की बातों से अपना ध्यान हटाकर परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए पवित्रताई में परमेश्वर के वचनों में अपना जीवन व्यतीत करें। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं जान चुका हूँ कि आपकी योजनाएं महान हैं। मैं जान चुका हूँ कि सुख किसी दुनियावी चीज से नहीं, मनुष्य की योजनाओं से नहीं, बल्कि आपसे मिलता है। मैं अंगीकार करता हूँ पिता कि मैं उन बातों की फिक्र नहीं करूँगा, उन बातों में दखल नहीं दूंगा जो मेरे लिए बड़ी और कठिन हैं, बल्कि शांत रहकर मैं आपकी आराधना और हर चीज के लिए धन्यवाद करता रहूँगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।